सभी आप सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चेंज योर लाइफ में। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में जीके का कुछ क्वेश्चन किए हुए थे और आज हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था पर कुछ क्वेश्चन लाए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अंत तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पंचायती राज के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए हम बारी बारी से ऑप्शन रखते हैं आप लोग के बीच में। बलवंत राय मेहता कमेटी रिपोर्ट ने एक टू टायर पद्धति की संस्तुति की। ये बिल्कुल हमारा गलत ऑप्शन होगा। भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत मौलिक अधिकार के अंतर्गत ये नहीं आता है पंचायती, तो बिल्कुल गलत है। 73वें संवैधानिक संशोधन का निर्देशक तत्व है संपन्नता हेतु लोगों को शक्ति संपन्न बनाना। हाँ, हमारा बिल्कुल सी आंसर करेक्ट होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए हमारा सी ऑप्शन करेक्ट होगा। भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची में परिवर्धित हुई, मतलब 9वीं अनुसूची में क्या परिवर्धित हुई है? तो हमारा प्रथम संशोधन द्वारा, हमारा ऑप्शन सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित पर ध्यान दीजिए, यानी मिलान करने के लिए बोल रहा है। ऑप्शन दे रहा है नीति आयोग, भारतीय संसद, राष्ट्रीय विकास परिषद, वित्त आयोग। इनमें से भारत की योजना प्रक्रिया से जुड़े हैं। ए में होगा, ये बोल रहा है एक, और तो इसमें नीति आयोग होगा, इसमें एक होगा, राष्ट्रीय विकास परिषद भी होगा, भारतीय संसद भी होगा। हमारा करेक्ट आंसर 1, 2, 3, हमारा करेक्ट आंसर बी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कोऑपरेटिव सोसाइटीज को सम्मिलित किया गया है। संविधान में कौन सा संशोधन करके कोऑपरेटिव सोसाइटी को सम्मिलित किया गया है? तो 4 का हमारा होगा 97 संशोधन जो कि 2011 में किया गया है। हमारा करेक्ट आंसर भी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के वार्षिक प्रतिवेदन का विस्तार में संवीक्षण करती है। चलिए हम देखते हैं। प्रोकलन समिति, वित्त मंत्रालय की सलाहकार समिति, लोक लेखा समिति, व्यय के संबंध में प्रवरण समिति। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा लोक लेखा समिति, ऑप्शन सी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। नए राज्य के अपने उच्च न्यायालय बन जाने के पश्चात भारत में वर्तमान में फरवरी 2020 उच्च न्यायालय की संख्या अब कितनी हो गई है? ये तो सब किसी को पता होगा, 25 हो गई है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य के अंदर लागू होता है? ये सब किसी को पता होना चाहिए, एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। 356 आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन राज्य में किसी भी राज्य में लागू किया जा सकता है। चलिए आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस अंडररेटिंग पर रेल मंत्रालय का व्यवस्थापकीय नियंत्रण नहीं है? 8 नंबर देखेंगे। एक में दे रहा है कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 2 में दे रहा है कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? इंडिया रेलवे ट्रांसैक्शन कंपनी लिमिटेड, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स बनारसी। हमारा करेक्ट आंसर डी होगा, डीजल लोकोमोटिव वर्क्स बनारसी, ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस मूलभूत अधिकार का समावेश नहीं किया गया है? 1 में समानता का अधिकार, 2 में प्रेस स्वतंत्रता का अधिकार, और 3 में सी में काम का अधिकार, और 4 में धर्म का अधिकार। मूलभूत अधिकार हमारे संविधान में निम्नलिखित में से किस मूलभूत अधिकार समावेश नहीं किया गया है? तो हमारा करेक्ट आंसर होगा, लगभग ये तो सब किए गए हैं, काम का अधिकार नहीं किया गया है। हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए देखने में परेशानी हो रही होगी, हम अच्छे से बोल दे रहे हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। एक पुलिस जांच अधिकारी एक गिरफ्तार व्यक्ति को अपने ही प्राधिकार से कितने समय तक निरोध में रख सकता है?
10 का, लगभग एक दिन, इससे ज़्यादा नहीं। हमारा करेक्ट आंसर सी होगा। केंद्रीय केंद्रीय मंत्रिमंडल अपने कार्यकलाप के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, ये तो लोकसभा के। हमारा करेक्ट आंसर ये होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? 12 नंबर प्रश्न बोला, निम्नलिखित में से कौन सा विषय केंद्रीय सूची में नहीं है? एक में नागरिकता, दो में बैंकिंग, 3 में डाक और तार, 4 में जंगल। हमारा करेक्ट आंसर होगा डी, जंगल। संविधान के 74वें संशोधन से संबंधित है। संविधान का 74वां संशोधन किससे संबंधित है? तो आइए प्रश्न ऑप्शन दे रहे हैं आप सभी को, ध्यान से देखिए। पंचायती राज से, एक में बोल रहा है पंचायती राज से, 2 में बोल रहा है राजनीतिक दल बदल से, 3 में मतदाता की उम्र घटाकर 18 वर्ष करने से, और 4 में बोल रहा है शहरी स्थानीय संस्थाओं से। तो आप करेक्ट आंसर होगा डी। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से सुमेलित